नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती आज आपके समक्ष कुछ ऐसे विचार लेकर आई हूँ जो आज के समय की ज़रूरत है। बहुत समय से सनातनी शब्द और सनातन शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है। हर हिंदू अपने आप को सनातनी कहता है। प्रश्न ये है, क्या हिंदू सनातनी है? अगर है तो सनातन धर्म की क्या परिभाषा है और हिंदू धर्म की क्या परिभाषा है? आर्य धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? वैदिक धर्म क्या है? क्या ये धर्म सनातन शब्द की उपाधि पर खरे उतरते हैं? इन चीजों को आज के समय में जानना बहुत जरूरी है। हम सनातनी हैं, हे सनातनी हिंदुओं, यह संबोधन बड़े बड़े कथावाचिकाओं और कथावाचकों के मुख से आप अनेकों बार मंचों पर सुन चुके हो। लेकिन आज इन सारी समस्याओं का हम समाधान कर देना चाहते हैं। आइए समझते हैं सनातन किसे कहते हैं और सनातनी कोई कैसे बनता है। सनातन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर किसी शब्द की गहराई को जानना हो तो उस शब्द का संस्कृत में संधि विच्छेद कर दिया जाता है। तो सनातन शब्द कैसे बना? सन जमा आ जमा तन, जिससे बना सनातन। सन का अर्थ होता है ग्रहण करना और तन का अर्थ होता है शरीर, यानी कि शरीर को ग्रहण करना किसी तत्व के द्वारा आकर। वो कौन सा तत्व है जो आकर शरीर को ग्रहण करता है? वो है आत्म तत्व। यानी कि सनातन का अर्थ हुआ आत्मा का आकर शरीर को धारण करना। वो आत्मा जो शरीर के बिना थी लेकिन शरीर में आ गई, तो उसका मतलब हुआ वो सनातन तत्व शरीर में आ गया है। और शरीर में आने से तो हर व्यक्ति फिर सनातनी सिद्ध हो गया नहीं। कोई चीज आ गई और किसी चीज को प्राप्त कर लेना, उसमें अंतर होता है। जब व्यक्ति अपने इस जीवन के रहते हुए उस आत्म तत्व को जान लेता है, वो सनातनी कहलाता है। आत्मा शरीर में आई, आपको जीवन मिला, लेकिन आपने आत्मा को नहीं जाना, तब तक आप सनातनी नहीं है। सनातनी वो है जिसने इस आत्म तत्व को जाना है। बहुत से हिंदू कहते हैं मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। हिंदू सनातनी नहीं होता। तो फिर हिंदू कौन है? हिंदू धर्म क्या है? वैदिक धर्म क्या है? आइए इन बातों पर भी चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं इस धरती पर जितने भी संप्रदाय हैं वो कहते हैं ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, लेकिन उस एक परमात्मा के अनेकों रूप हैं। समय समय पर समय की मांग के अनुसार धरती पर जब जब व्यक्ति को ईश्वर की आवश्यकता आन पड़ी, ईश्वर ने समय समय पर अवतार धारण किया। प्रत्येक वैदिक ग्रंथ, हमारा प्रत्येक धार्मिक शास्त्र इस बात का प्रमाण देता है। परमात्मा के अनेकों रूपों की अलग अलग रीतियों से, अलग अलग कर्म कांडों से, उसका पूजन करने से अनेकों मार्ग हमारे जीवन में सामने आए। किसी भी मार्ग के द्वारा अगर आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मा को जानने के लिए बढ़ रहे हैं, तो वो मार्ग आपको अगर सनातन की ओर लेकर जाता है, और अगर आप उस सनातन तत्व को जान लेते हैं, तब आप अपने आप को सनातनी कहिए। केवल बड़े बड़े दावे करने से या उद्घोष कर लेने से कि मैं हिंदू हूं तो इसका मतलब मैं सनातनी हूं, गलत है। हिंदू का मतलब क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं हिंसते दुष्टते अननैति हिंदू, जिसने अपने हिंसक विकारों को मार लिया हो, हिंसक विकारों को नष्ट कर लिया हो, वो हिंदू है, वो श्रेष्ठ है, वो आर्य है। वैदिक धर्म क्या है? वेदांत दर्शन क्या है? उसी आत्म तत्व को जान लेना, वेदांत उसी की बात करता है। उसके अलावा वेदांत और कुछ नहीं है। वेदांत क्या है? सनातन होना ही वेदांत को जान लेना है। हम कहते हैं सनातन धर्म। आइए धर्म शब्द को भी समझते हैं कि धर्म कहाँ लगना चाहिए और क्यों लगता है। धर्म शब्द की परिभाषा क्या है? धर्म शब्द ध्रुव धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण कर लेना। किसको धारण करना? सनातन धर्म का मतलब है उस अविनाशी तत्व को, उस परमात्मा को धारण कर लेना। धर्म शब्द की व्याख्या हमारे शास्त्रकारों ने भी दी है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिया निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधौ, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के उन्होंने 10 लक्षण बताए हैं। जो व्यक्ति इन सारे लक्षणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे धारण कर लेता है, समझ लो वो व्यक्ति वास्तविक अर्थों में धार्मिक हो गया। धर्म के केवल बिगुल बजाने से कोई धार्मिक नहीं होता।
शास्त्रों को कंठस्थ कर लेने से कोई धार्मिक नहीं होता। जो धर्म के लक्षणों को अपने आचरण में उतारता है वो धार्मिक होता है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधौ, दशकं धर्म लक्षणम। हम कहते हैं धृति अर्थात धैर्य होना, क्षमा, क्षमा करने का गुण होना, दमो अर्थात संयम की प्रवृत्ति होना, जहां दमो का अर्थ दमन नहीं है, संयम, नियंत्रण, क्या उचित है क्या अनुचित है, कोई चीज किस सीमा तक होनी चाहिए, उसे कहते संयम। अस्तेयम, चोरी ना करना, शौचम, स्वच्छ रहना, पवित्र रहना, धृति, धैर्य धारण करना, सत्यम, सत्य पर आचरण करना, क्रोधौ, क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना। और जो इन लक्षणों को अपने जीवन में उतार लेता है, समझ लो वो व्यक्ति अपने आचरण से धार्मिक हो गया। और अगर ये लक्षण हमारे जीवन में नहीं है तो फिर कोई व्यक्ति ना तो सनातनी है, कोई व्यक्ति ना तो फिर धार्मिक है। हितोपदेश ग्रंथ का नाम सुना होगा, उसमें आचार्य कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुनं सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हिना नर पशु भी समाना। वो कहते हैं एक मनुष्य की विशेषता क्या है? आहार, वो भोजन ग्रहण करता है, भोजन का अर्जन करता है, निद्रा, नींद लेता है, मैथुनं संभोग की प्रवृत्ति है, उसमें वो भोजन करता है, वो सोता है, उसमें संभोग की प्रवृत्ति है, वो संसार में उत्पत्ति का एक जनक है। यानी कि मनुष्य में ये लक्षण है खाना, पीना, सोना। क्या ये लक्षण हितोपदेश में नारायण पंडित जी पूछते हैं पशु में नहीं है? क्या पशु अपना आहार नहीं ढूंढता, या पशु अपनी नींद नहीं लेता, या पशु संतानोत्पत्ति नहीं करता? पशु भी ये सब कुछ करता है। मनुष्य और पशु में अगर भेद है तो सिर्फ एक चीज का भेद है, वो है धर्म को धारण करना। मनुष्य धर्म के लक्षणों को जीवन में उतार सकता है, जबकि पशु धर्म के इन लक्षणों को अपने जीवन में नहीं उतार सकता। केवल ये धर्म के लक्षण हैं जो पशु और मनुष्य में भेद स्थापित करते हैं। और अगर आप धर्म के लक्षणों की ओर नहीं बढ़ रहे तो आप मनुष्य भी नहीं, फिर तो हम नारायण पंडित जी कहते हैं आप तो फिर एक पशु के समान हैं। फिर आपका मनुष्य जन्म लेना या आपके शरीर में सनातन तत्व का आना, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जीवन आप पशु जैसा ही जी रहे हैं। उस तत्व को, उस आत्म तत्व को जो सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसको जान लेने वाला व्यक्ति सनातनी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, अर्थात मेरा विनाश नहीं होता। उस सनातन तत्व का कभी नाश नहीं होता। वो सनातन तत्व जो निराकार ज्योति के रूप में, आत्मा के रूप में आपके शरीर में विद्यमान है, उसे जानोगे आप सनातनी हैं। उसे न जानने वाला ना तो सनातनी है, ना तो फिर हिंदू है। और अगर धर्म के लक्षण जीवन में है ही नहीं तो फिर आप मनुष्य भी नहीं है, फिर तो पशु के समान है। बहुत से लोग धर्म पर, सनातन तत्व पर बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं। सब में परमात्मा का वास है, उस सनातन तत्व को जानो, सबके अंदर ईश्वर है। अगर सबके अंदर वो सनातन तत्व है जिसकी वजह से हमारी श्वासें चल रही है, अगर वो सबके अंदर है तो हमारे समाज में ये ऊंच नीच, SC BC का भेदभाव क्यों? ये ऊंच जाति, ये नीच जाति, सनातनियों में तो कोई जाति होनी ही नहीं चाहिए। सनातनी का मतलब ही आत्म तत्व को जानना है। फिर तुम SC हो या तुम BC हो या तुम जनरल कैटेगरी के हो, यह प्रश्न सनातनियों के लिए होता ही नहीं है। हाँ, सामाजिक आचार व्यवहार के लिए कुछ नियम जरूर होते होंगे, लेकिन ईश्वर की नजर में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। मैं प्रत्येक सनातनी से, जिसने उस सनातन तत्व को जाना हो, उससे ये प्रश्न पूछती हूँ, या वो सनातनी से जिसने तत्व को नहीं जाना लेकिन अपने आप को सनातनी कहता है। अगर तुम्हें अपने पुत्र का विवाह करना है, तुम्हारा पुत्र 25-26 साल का हो गया है या 23-24 साल का हो गया है, उसके लिए अगर कन्या पसंद करनी हो और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर SC BC कोटा परिवार के किसी लड़की का रिश्ता आता है तो तुम क्या उसे स्वीकार करोगे? या ये कह के कि हम तो जनरल कैटेगरी के हैं, हम तो हाई सोसाइटी के हैं, हम SC BC सोसाइटी की लड़की को अपने घर की बहू कैसे बनाएं? अगर ये विचार किंचित मात्र भी आपके मस्तिष्क में आता है, आप सनातनी नहीं हो सकते। इस पे तो आप क्रॉस लगा दीजिए।
और अगर आप ये सोचिए कि हमें अपनी बेटी का विवाह करना है और लड़का आपको एक अच्छी ओहदे पे बैठा है पर वो ऐसी बीसी कैटेगरी का है, आप रिश्ता ठुकरा देते हैं। नहीं, हमारी सोसाइटी तो बहुत ऊंची है। सनातनी के लिए ना कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है। सनातनी तो आत्मा से जुड़ा होता है, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है। हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस अविनाशी न नष्ट होने वाले परमात्मा के जीव हैं। अगर हम सभी परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं तो जिन्हें तुम अपनी भाषा में एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी कहते हो, उसमें क्या वो अविनाशी परमात्मा का अंश नहीं है? फिर जाति भेद सामने क्यों आ जाता है? जो जाति भेद में विश्वास रखता है वो ना तो सनातनी हो सकता है ना सनातनी कहला सकता है। सनातनी वो है जो ईश्वर को जानता है। सनातनी वो है जो आत्म तत्व को जानता है। सनातनी वो है जो अविनाशी ईश्वर में आस्था रखता है। अगर आप ऐसे सनातनी नहीं हैं तो आपका आस्तिक होने की बजाय फिर तो नास्तिक होना ज़्यादा अच्छा है। बहुत कड़वे शब्दों में सनातन धर्म की परिभाषा आपको समझा रही हूँ। ये कटु सत्य है, आपको पीड़ित कर सकता है। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप तक सत्य को पहुंचाना है, वो भी शास्त्रों के अनुसार। कृपया करबद्ध निवेदन है आप सभी से कि आप सनातन धर्म पर आस्था रखते हुए अपने आप को सनातनी बनाइए। चाहे आप श्री राम में आस्था रखते हैं, चाहे कृष्ण में आस्था रखते हैं, चाहे माँ के नवरात्रे कर रहे हैं, चाहे भोलेनाथ में आस्था है, तो भोलेनाथ के उस अविनाशी तत्व को, उस आत्म तत्व को जो आपके अंदर रहता है, उसे पाओ। लेकिन कैसे पाएं? प्रश्न वही रह गया। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में ये बताया गया है कि जिस तत्व ज्ञान के द्वारा आपको ध्यान करने की विधि मिलती है, आप उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, ध्यान साधना में उतरे, अपने भीतर रहने वाली उस अविनाशी तत्व, उस अविनाशी आत्मा का दर्शन करें और मोक्ष की ओर धीरे धीरे बढ़ना, यही सनातनी होने की सही परिभाषा है। धन्यवाद।